स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में। लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। बालक के बार बार पूछने पर सीता ने उनके दादा सूर्य को दिखाकर सभी के पिता भगवान ही है ना कहा। लेकिन बालक कभी कभी जिद भी करते। देखते देखते बालक 9 वर्ष के हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वे आज वीणा बजाने व रामायण की कथा मुखाग्र सुनाने लगे। राजा शत्रुघ्न आश्रम में आकर रामायण कथा लव कुश के मुख से सुन तन्मय हो गए और गुरुजी से अनुग्रह कर अयोध्या में राम और उनके परिवार वालों को राम कथा बालकों द्वारा सुनाए जाने का अनुरोध करने लगे। सीता से अनुरोध करके नैमिषारण्य में हो रहे अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण भी भेजा। गुरुजी लव कुश को इसी बहाने वहां ले जाकर रामायण का गान करवाते हैं। सीता अब लव कुश के ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर देते देते थक चुकी थी। वह राम को अब क्षमा भी नहीं करना चाहती थी और वापस अयोध्या भी नहीं जाना चाहती थी। अयोध्या के कुलदीपों का पोषण कर उसने अपना दायित्व पूरा कर वे अपनी माँ पृथ्वी से विनती करती है कि वे अपना दायित्व निभाते निभाते थक चुकी हैं और उनकी गोद में सर रखकर विश्राम करना चाहती हैं। उपन्यास का 7वां खंड मातोत्सव है। गुरुजी और बच्चों के नैमिषारण्य जाने से आश्रम प्राणहीन हो गया। कभी बच्चों की रसमाई बातें, कभी ढेर सारे निरुत्तर प्रश्न, सारी लीलाएं स्मृति पटल पर सीता के आने लगे। इतने में ही सामने के जलाशय में पानी पिए यात्रियों में वार्तालाप चला कि राम ने स्वर्ण सीता कितनी सुंदर बनवाई है। उस पर बिलख कर सीता रो उठी। किसी ने उसकी बात टाल दी कि सीता का परित्याग ठीक नहीं, वह नाटक कर रहे हैं। तीसरे ने कहा धर्मात्मा राजा नाटक नहीं करेंगे। प्रजाजनों में सीता के रावण महल में रहने की शंकापूर्ण चर्चा हो रही थी। राजा ने अपने आप घुटकर सीता का परित्याग किया। अगर ऐसा ना किया होता तो प्रजाजन व्यभिचारिता पर उतर आते। कोई और मंडली भी इसी विषय पर चर्चा किया कि क्या सीता का परित्याग कर राम राज्य सुखी है। उस राज्य में दैहिक भौतिक दैनिक सुख नहीं है। सिर्फ इसी विषय पर सभी दुखी होते हैं। अश्वमेध यज्ञ में राम ने छोटे बड़े गुरु बालक सभी को आमंत्रित किया और लव कुश के गान से वाल्मीकि को विशेष सम्मान भी मिला। लोगों में शक उत्पन्न हुआ कि कहीं यह वीर बालक राम के पुत्र तो नहीं। सीता आश्रम के बाहर ही रहे यज्ञशाला से आए यात्रियों से यज्ञशाला की खबरें लेती रहीं। एक दिन उसे खबर मिली कि राम ने अपने पुत्रों को पहचान लिया है। गुरुजी ने भी उन्हें अपने पिता को प्रणाम करने के लिए कहते हैं। फिर सीता का अब क्या स्थान है। अब इक्ष्वाकु वंश के कुलदीपकों को अयोध्या पहुंचा ही दिया। सीता की प्रतिमा से यज्ञ करने से राम भी आहत थे। सीता मन ही मन बिलखने लगी। गुरुजी ने स्वयं राम की तरफ से सीता से क्षमा याचना की। सीता मन में सोचने लगी कि दुर्दिन में जिन्होंने साथ दिया है आज 13 वर्ष बाद बुलाने पर भी अयोध्या जाने वह तैयार नहीं थी। पर गुरुजी की बात मानकर वह अयोध्या के लिए तैयार होती है। उपन्यास का अंतिम खंड महाप्रयाण है। सीता नैमिषारण्य जाने के लिए वहां के सभी पेड़ पौधे प्राणी से गले मिलकर हृदय विदीर्ण हो रहा था। सीता विदा होकर जाते जाते एक एक घटना राम से मिलन या बिछुड़न की सारी घटनाओं से ओतप्रोत होकर शांत बनी रही। उसे अब यह सारे बंधन मात्र लगने लगे। उसे सिर्फ अब यह स्मरण हुआ कि मैं अपनी जन्मदात्री पृथ्वी माँ की उनसे लिपटने की इच्छा जागृत हुई। नैमिषारण्य पहुंच गए। सभी ने सीता को देखकर हर्ष व्यक्त किया। लेकिन राजा प्रथा थी कि राजा के अपनाए बिना रानी से किसी तरह की बातचीत ना हो पाए।